गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं सुबह जल्दी ही नहा धोकर तैयार होकर निकल चुकी हूँ घर से शॉपिंग के लिए, क्योंकि आज मेरे पास है सुडेक्सो का कार्ड, जो काफ़ी दिन से यूज़ नहीं करने की वजह से उसमें काफ़ी अमाउंट इकट्ठा हो गया था। तो अभी होली का त्यौहार है और मुझे करनी है किराने की शॉपिंग, जो कि मैं एक साथ में डालूँगी। तो मेरा आज ये कार्ड भी यूज़ हो जाएगा। तो स्पेशली मैं इसके लिए रिलायंस में आई हूँ, क्योंकि जितना बड़े अच्छे मॉल में हम जाएंगे वहाँ पर हमें अपने वेराइटीज़ और जिस ब्रांड का हम यूज़ करते हैं वो ब्रांड देखने को मिल जाता है। अदरवाइज़ अलग अलग जगह हमें जाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर चूरू के रिलायंस में आ चुकी हूँ। तो मुझे लगता है मुझे यहाँ पर सारी वेराइटी एक जगह ही मिल जाएगी और मुझे हर चीज़ के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हैं होली का त्यौहार है, तो काफ़ी अच्छी रौनक है, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स है, छूट है। तो इस चीज़ का हमें फ़ायदा मिल जाता है कि जब भी हम कोई भी किराने की शॉपिंग करते हैं बड़ी वाली, तो हमेशा त्योहारों के आसपास ही की जाए तो वो बेटर होता है, क्योंकि इस वक्त हमें काफ़ी अच्छी छूट और डिस्काउंट्स मिल जाते हैं और हमारे अमाउंट में है वो रियायत मिल जाती हैं। तो जब भी आप शॉपिंग करने जाएं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। दूसरी जो चीज़ है वो यहाँ पर है, जो हम जो चीज़ यूज़ करते हैं, जिस ब्रांड को हम पसंद करते हैं, वो हमें यहाँ पर एक जगह मिल जाती है। लेकिन मुझे आज काफ़ी चीज़ें यहाँ पर नहीं मिली थी जो कि मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। तो वो चीज़ें अभी मुझे ऑनलाइन मंगानी होगी। कोई ना, जितनी चीज़ें मैंने लिस्ट में बनाई थी वो काफ़ी चीज़ें अभी आ चुकी है और जो बची है वो मैं ऑनलाइन बाद में ऑर्डर कर दूँगी, वो अभी इतना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर है वो आपके लिए रन करूँगी सोफे के ये ब्लू पैड्स, और ये एंटी बैक्टीरियल है। और दूसरा जो पैड है वो है लाइट का, जो कि नाइट स्पेशल ही है। तो मैं आप सबको कहूँगी कि आप भी इसे यूज़ करें और देखें कि ये आपके लिए कितना कंफर्टेबल है। तो मैं आप सबको इसका यूज़ करने के लिए रिकमेंड करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम फॉर विजिटिंग हेयर। तो यहाँ पर जब मैं शूट कर रही थी अपना साथ में, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जब ये पैड्स ले रहे हैं तो प्लीज़ इसके बारे में कुछ बोलिए वीडियो के अंदर। तो इसीलिए मैंने आपको उस सोफ़ी पैड्स के लिए रिकमेंड किया है। अगर आप वो पसंद करते हैं तो आप ज़रूर लीजिए, काफ़ी अच्छे हैं। तो और दूसरी बात ये भी है कि जब भी आप मॉल में शॉपिंग करने जाए तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। कि जब भी आप किसी ऐसे मॉल में शॉपिंग करते हैं और चीज़ें खरीदते हैं, तो सबसे पहले आपको डेट्स है वो चेक कर लेनी चाहिए। आप जो भी चीज़ कर ले रहे हैं उस पर क्या रेट है, उसके ऊपर यहाँ पर टैक्स लगाए रहते हैं कि आपको ये किस प्राइस में था MRP और कितनी की छूट आपको इस पर दी जा रही है, वो ऊपर लिखा हुआ रहता है रैक पर। तो आपको वो चेक कर लेना चाहिए। साथ में ही आपको इनकी जो डेट्स दी हुई होती हैं उनको भी चेक करना चाहिए। काफ़ी जगह मैंने देखा है कि इन डेट्स के ऊपर स्टिकर लगा दिया जाता है। अगर ऐसी कोई चीज़ आपको दिखे तो आप प्लीज़ उनको ना लें, क्योंकि ऐसे में जब डेट्स चली जाती है तो उन पर स्टिकर चिपका दिया जाता है उनको छिपाने के लिए। तो कभी भी आपको ऐसे स्टिकर्स दिखें तो आप उन चीज़ों को ना खरीदें, क्योंकि इनकी डेट जा चुकी होती है और फिर भी वो उनको बेच रहे होते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने की काफ़ी ज़रूरत होती है। और नए पैक ही लें। अब नए और पुराने पैक में भी काफ़ी अंतर आ जाता है। तो जहाँ पर आपको ऐसे पुराने और रैपर्स वगैरह भी दिखे तो आप प्लीज़ उनको ना खरीदें। दूसरी चीज़ होती है कि जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो जो एकदम फ्रंट में चीज़ें रखी हुई होती हैं उनको भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जब ये लोग सेटिंग कर रहे होते हैं तो ये जो डेट जा रही होती है, मतलब जो डेट जाने को होती है, सपोज़ अभी चल रहा है अपना 13 मार्च 2025। तो जो डेट है वो इस टाइम की, वो चीज़ें हैं वो पीछे रखी जाती हैं और जो डेट जाने वाली होती है वो चीज़ें आगे की तरफ रखी जाती हैं, क्योंकि वो चीज़ें उनको पहले निकालनी होती है ताकि उनकी डेट ना चली जाए। अगर डेट बहुत ज़्यादा करीब हो जाएगी तो आप जब उन चीज़ों को लेके जाएंगे तो वो जल्दी ही 1 महीने में या 2 महीने में ही उनकी डेट्स चली जाएगी और वो चीज़ें ख़राब हो जाएगी अगर आपने उनको यूज़ नहीं किया है। लेकिन आपको ज़रूरत है कि जब भी आप इस रैक में से चीज़ें उठाएं तो पीछे वाली चीज़ें उठाएं, ना कि जस्ट आगे रखी हुई चीज़ें हैं।
आगे रखी हुई चीज़ें हैं वो डेट जल्दी चली जाती हैं, और जो पीछे की साइड में जो चीज़ें रखी होती हैं वो उनकी डेट की जो है उनका टाइमिंग है वो बहुत लेट तक होता है, मतलब काफ़ी दिन चलने वाली चीज़ें होती है वो। तो आपको हमेशा अपने पैक्स है वो पीछे की साइड से, यानी रैक में जो पीछे की साइड में रखे होते हैं उनको उठाना चाहिए और उनकी पहले डेट चेक कर लेनी चाहिए, उसके बाद में ही आपको अपनी शॉपिंग करनी चाहिए। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। यहाँ पर मैंने आज ये गलती कर दी कि मेरी जो लिस्ट थी वो मोबाइल में ही थी, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है कि मैं नोट में अपने लिस्ट बना लेती हूँ, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आज मेरे को वीडियो भी शूट करना था और साथ में ही मुझे अपनी लिस्ट भी चाहिए थी। तो मैं बीच बीच में मोबाइल को बंद करके अपनी लिस्ट चेक कर रही थी और साथ में ही वीडियो भी शूट कर रही थी, इसलिए मेरे हाथ में अभी मेरी लिस्ट नहीं है। तो मैं बीच में वीडियो बंद कर रही हूँ और पहले लिस्ट में देख रही हूँ कि मेरे लिस्ट में क्या क्या चीज़ें थी, लेकिन काफ़ी चीज़ें मुझे यहाँ पर नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी। जो मसाले हैं गरम मसाले वो मैं एवरेस्ट के लेना पसंद करती हूँ, लेकिन आज मुझे यहाँ पर एवरेस्ट के मसाले नहीं मिले। और दूसरे नंबर पर जो मसाले मैं पसंद करती हूँ वो MDH और कैच के होते हैं, तो वो ही मसाले यहाँ पर थे। तो मैंने इन दोनों में से मसाले चूज़ किए। मेरे जितने भी चाट मसाला वगैरह होते हैं वो मैंने आज इसी में से लिए हैं। एवरेस्ट के मुझे कोई भी मसाला यहाँ पर नहीं मिला है। और साथ में ही यहाँ पर जो मुझे दालें हैं वो भी काफ़ी अच्छी मिल गई हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक दालें थी उनके पैक्स यहाँ पर ज़्यादा थे और नॉर्मल वाले कम थे। उसकी वजह से मुझे जो वाइट मटर चाहिए था वो मुझे ऑर्गेनिक वाला लेना पड़ा, जो कि काफ़ी डबल रेट में मिलता है। और मैं आपको वो लेना सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि हम जो नॉर्मल खेतों में से भी अनाज लाते हैं वो कोई इतना ऑर्गेनिक नहीं होते हैं। हम सीधा अनाज को लेके आते हैं घर पर और यूज़ करते हैं, तो इतना भी ऑर्गेनिक होने की हमें ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये दालें नॉर्मल वाली भी अच्छी ही होती हैं, तो हमें ये यूज़ करनी चाहिए। और दूसरा यहाँ पर है वो काफ़ी अच्छे ऑफ़र्स आज थे, एक पर एक फ्री वाले ऑफ़र भी थे। तो यहाँ मैंने है वो जो ढोकले का जो मिक्स आता है वो पहले मैंने गिट्स का लिया था, लेकिन फिर बाद में मैंने उसको हटा दिया, क्योंकि जो नेस्ले वाले थे उन पर एक फ्री ऑफ़र था और उनकी डेट भी मैंने चेक की तो काफ़ी दिनों तक चलने वाली थी। तो इसीलिए मैंने है वो नेस्ले के पैक्स यहाँ पर ख़रीद लिए हैं। गिट्स वाले पैक्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं, मैंने उनको यूज़ किया है जब मैं बॉम्बे थी, तो काफ़ी अच्छा मिक्स इनका आता है। और जब आप इसकी रेसिपी बनाते हैं तो भी है ना काफ़ी अच्छा टेस्ट निकल कर आता है। तो यहाँ पर कुछ चोकोस वगैरह बच्चों के लिए चीज़ें मैंने ख़रीदी। ट्विंकल को चोकोस बहुत पसंद है, वो दूध में खाना पसंद करती हैं, इसलिए मैंने उसके लिए चोकोस ख़रीदे। ये है गिट्स वाला जो मैंने पहले ख़रीदा था, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि नेस्ले पर अच्छा ऑफ़र है तो मैंने गिट्स वाला हटाकर नेस्ले वाले पैक ख़रीदे। यहाँ पर आज गर्मी बहुत है, क्योंकि मौसम है वो एकदम से सडन चेंज हुआ है। जो ठंड बढ़ गई थी वापस और वो एकदम सडन कम हो गई है, और अंदर इतना सामान और लोगों की इतनी भीड़ होने की वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और यहाँ पर AC है वो ऑन नहीं था। तो मुझे काफ़ी आज थकान महसूस हो रही है, क्योंकि मैं 2-3 दिन से कंटिन्यू भागदौड़ में हूँ और बहुत गर्मी लग रही है और काफ़ी थकान हो रही है और मेरा गला भी सूख रहा है और भूख भी काफ़ी तेज़ लगी है। मुझे लगता है अभी लगभग 1-1:30 बजने को है और 2-2:30 बजे तक मेरा घर पर पहुंचने का टारगेट है, ताकि मैं जल्दी से घर पहुंच के अपना किराना जमा करके बाद में अपने नेक्स्ट काम कर सकूं। यहाँ पर कुछ बच्चों के लिए मैंने चॉकलेट्स ख़रीदे हैं, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट्स बहुत पसंद होते हैं और प्रिंकल और हंसिका तो चॉकलेट्स की बहुत दीवानी है। जब तक उनको चॉकलेट ना हो ना उनके पास में, तब तक वो स्टडी भी नहीं करती, अपने स्टडी टेबल पर चॉकलेट लेके बैठती है। तो एनी टाइम घर पर ये डेयरी मिल्क वाले चॉकलेट्स के शॉट्स तो मेरे को रखने ही पड़ते हैं। और यहाँ पर मैंने जल्दी से कराई बिलिंग, काफ़ी भीड़ थी इसलिए मैंने भीड़ में वीडियो शूट करना ज़रूरी नहीं समझा, और मैंने जल्दी से बिलिंग कराई। और बिलिंग कराने के बाद में मैं आ गई गाड़ी में। डिक्की में आके हमने सारा सामान रखा। यहाँ पर सामान काफ़ी ज़्यादा हो गया था, पूरी डिक्की भर गई है सामान से। और ये रही प्रिंकल के लिए चॉकलेट, मैंने हाथ में रख ली है क्योंकि ये पिघल जाएगी सामान में, और दूसरा उस घर में जाने बाद में देगी वो, और मुझे उसको पहले चॉकलेट दिखानी होगी कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ।
लेकिन अभी भी प्रिंकल के लिए मुझे जो पिचकारी लेनी थी होली के लिए, वो मेरी मनपसंद नहीं मिली है। तो मैंने ड्राइवर को बोला है कि कोई अच्छी सी शॉप हो तो प्लीज़ रोकना, हम उसके लिए कुछ पिचकारी वगैरह देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ भी अच्छा रोड पर तो नहीं दिख रहा है। तो अभी जो मॉल में मुझे मिला है शायद उसे पसंद आ जाए। तो मेरी शॉपिंग यहाँ पर ख़त्म होती है और अभी मैं जा रही हूँ घर पर। हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।